ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। अथ चतुर्थोध्यायः श्लोक नंबर 40। ये श्लोक है अज्ञश्च श्रद्धानश्च अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसमें कहा है अज्ञश्च श्रद्धानश्च, अज्ञ प्लस च प्लस अश्रद्धानः प्लस च। अज्ञ अर्थात विवेकहीन, अश्रद्धानः श्रद्धा रहित, और आगे कहा है च और संशयात्मा, संशयात्मा मनुष्य विनश्यति, संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। और आगे कहा है नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। नायं लोकः लास्ट वाला वर्ड है संशयात्मनः। संशयात्मा व्यक्ति के लिए, जो शकी मनुष्य है, उसके लिए न यह लोक कल्याणकारक है न परो न परलोक कल्याणकारक है। और आगे कहा है न सुखम, उसे कहीं भी सुख नहीं है। जो शक्की मनुष्य है, जो बात बात में संशय रखता है, उसके लिए न यह लोक कल्याणकारक है न परलोक कल्याणकारक है, उसे कहीं भी सुख नहीं है। इसमें कहा है विवेकहीन, अर्थात जिस पुरुष का विवेक जागृत नहीं हुआ और वह श्रद्धा रहित है, बुद्धि उसकी काम नहीं करती, किसी की बात वो मानता नहीं, तो कहा गया है दूसरे की बात को वो आदर नहीं देता, ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे पुरुष को संशयात्मा कहा गया है। ऐसे पुरुष के संशय समाप्त नहीं हो सकते और संशय समाप्त हुए बिना किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं हो सकती। और कहा है कि इसीलिए कि जो विवेकहीन है और जो श्रद्धा रहित है, उसे संशयात्मा कहा गया है। फिर कहा है कि परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले मनुष्य में संशय तो पैदा होता ही है। क्यों? जब वह कुछ पढ़ता है, उसे कुछ समझ आ जाता है और कुछ उसे समझ नहीं आता। जो उसे समझ नहीं आता, उसमें उसका संशय उत्पन्न होता है। और अर्थात जिस विषय का ज्ञान अधूरा है, अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा गया है। और कहा है ये संशय उत्पन्न होना कोई बुरी बात नहीं है, ये हानिकारक नहीं है, परंतु संशय का सदा रहना हानिकारक है। और जो संशय को दूर करने की चेष्टा करता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और जब तक संशय दूर ना हो, संशय दूर ना होने के कारण मनुष्य सोचता है कि इस परमार्थिक मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में सारा पखंड है। वो ऐसा सोच सोच कर
परमात्मा की तरफ से विमुख हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। संशय तो हमारे मन में आए, पर उस संशय को दूर करने की हमारी जिज्ञासा बनी रहे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। एक साधक का लक्षण है खोज करना। जो मन और इंद्रियों से यदि वह मन और इंद्रियों से देखी हुई बात को ही सत्य मान लेता है और वहीं पर ही रुक जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। और इसके लिए एक एग्जाम्पल कहा है कि जैसे रास्ते में चलते हुए मनुष्य यह ना देखे कि मैंने कितना रास्ता पार कर लिया है, यह सोचे कि मेरा कितना रास्ता और बाकी है। तो इसके लिए कहा है, साधक यह ना देखे कि मैंने कितना जान लिया। साधक अपने जाने हुए पर किसी प्रकार का संतोष न करे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की तरफ उत्तरोत्तर वो बढ़ता रहे, इससे उसके संशय जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और ये संशय किसी संत महात्मा के सानिध्य में रहने से दूर हो सकते हैं, और कई शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ने से दूर हो सकते हैं। अगर संशयों को दूर करने वाला कोई न मिले, तो कहा गया है कि भगवत कृपा से संशय जो है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन पिपासा होनी चाहिए। जब तक हमारी जिज्ञासा नहीं है, तब तक संशय दूर नहीं हो सकते। संशयों को दूर करने के लिए हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, ताकि वो परमानेंटली हमारे अंदर संशय बने ना रहें। और मनुष्य परमात्मा का, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और अपने अंशी को प्राप्त करने की उसे सदा भूख जागृत रहती है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। जैसे एक बच्चा है, कहीं वो मेले में हो, कहीं हो, लेकिन वो उन सब में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसी तरह से ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और उसे पाने की उसे पिपासा बनी रहती है। और अगर किसी प्रकार से उसकी पूर्ति नहीं होती, तब वो विलखता है कि मुझे भगवान रियलाइज क्यों नहीं हो रहे, और उसकी पूर्ति फिर भगवान स्वतः करते हैं। जब वो भीतर से साधक व्याकुल उठता है, तब उसे प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, भगवान स्वतः ही उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं किसके हृदय में क्या है। हम इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। और परमात्मा तो सबके सुहृद हैं, बिना किसी पक्षपात के सब पर ही दयालुता करने वाले हैं। तो कहा है, इंसान से केवल गलती यही होती है कि अगर वो थोड़ा सा ज्ञान पा लेता है, वो समझता है न जाने मैंने क्या कुछ सीख लिया, और इस चीज़ का ये जो अभिमान है, वही उसके पतन का कारण है, वही उसे नीचे गिरा देता है। तो तभी कहा है कि जो अज्ञ अर्थात जो विवेकहीन है, अश्रद्धालु जो श्रद्धा रहित है, वह मनुष्य, बुद्धि उसकी काम नहीं करती, किसी की बात को वो रिस्पेक्ट नहीं देता, तो इसी कारण उसका पतन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख है, न परलोक में सुख है, उसके लिए कहीं भी सुख नहीं है। और जो संशय आत्मा व्यक्ति है, उसका व्यवहार बिगड़ जाता है, क्योंकि जो संशय आत्मा है वो बात बात में इरिटेट होने लगता है, और यही सोचता है यह व्यक्ति ठीक है, यह व्यक्ति नहीं ठीक है, और या फिर उसकी बुद्धि जो है, जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली है, उसके संशय शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है, बहुत शाखाओं वाली है, बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है, उसके संशय जल्दी से समाप्त नहीं होते,
और यही उसके पतन का कारण है। कभी वो सोचता है मैं जप करूं, कभी कहता है मैं ना करूं, कभी मैं स्वाध्याय करूं या मैं ना करूं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये खराब हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तब मेरा कुछ ये खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव उसके विचार जो हैं उसके मन में उठते रहते हैं, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते। तो हम अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि बनाने की कोशिश करें। गीता के दूसरे अध्याय में पिछले 18 श्लोक अर्जुन का क्वेश्चन था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभाषित किम आसीत प्रजीत किम, कि स्थित प्रज्ञा है निश्चयात्मिका बुद्धि वाला कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसा उसका व्यवहार है, मुझे सारा बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहता है पिछले 18 श्लोक यही है कि एक निश्चय वाली बुद्धि कैसे बने, हम इन कामनाओं से ऊपर उठ के जिए ताकि हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली बन जाए। कामनाएं तो आने जाने वाली हैं, लेकिन मनुष्य सदा रहने वाला, जो आत्मा है सदा रहने वाली है। तो इस कारण इन कामनाओं से ऊपर उठ के जिए। जिस प्रकार एक कमल का फूल खिलता तो ऊपर है कीचड़ से उठ के, लेकिन होता कीचड़ में है, तो हम इसी प्रकार से हम संसार में तो रहें लेकिन संसार से ऊपर उठ के जिए। हम जब एक निश्चय वाली बुद्धि होगी तो तब इंसान के संशय शीघ्र ही दूर हो सकते हैं। और कहा है ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है, और अगर श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। अगर ना ज्ञान है न श्रद्धा है तब किसी प्रकार भी संशय मिट नहीं सकता। तो यही बात कही गई है कि संशय आत्मा जो है, अगर न ज्ञान है न श्रद्धा है तो वह व्यक्ति न खुद जानता है न दूसरे की बात मानता है और उसका पतन हो जाता है। यही आज के श्लोक में बताया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।